गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका पंकज फ्रॉम केबीसी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 21 जून 2020 को आज हम छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। लॉकडाउन के इस दौर में, कोरोना के इस काल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आज के योग दिवस की थीम रखी गई है घर घर में योग। तो मुझे लगा कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए इसमें कुछ स्पेशल लेके आऊं। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जयपुर के जाने माने योग गुरु श्री तरुण सिंह जी शेखावत से। पिछले काफ़ी वर्षों से ये योग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि लॉकडाउन के समय से ही हमारी पूरी फैमिली इनके शरण में रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। सादर वंदन पंकज भैया और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों का अभिवादन। सर, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने अपने अति व्यस्त शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए थोड़ा समय निकाला। पंकज भैया व आपके चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पंकज भैया ने आपको बताया कि पिछले काफ़ी समय से मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और कोरोना काल जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहाँ अपनी सेवाएं योग प्रशिक्षक के रूप में दे रहा हूँ। यह मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और माहेश्वरी परिवार का स्नेह मेरे प्रति मानता हूँ कि इन्होंने मुझे योग शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए चुना और मुझे ये मौका प्रदान किया। रही बात योग गुरु की, तो मैं कोई योग गुरु नहीं, मैं एक मात्र साधक हूँ जो योग की साधना अभी जारी रखी है। मैं अभी योग के मार्ग में साधना के रूप में प्रशस्त हूँ। दोस्तों, सच कहूँ सर कि यही बात मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। सर इतने कूल, इतने काम और सॉफ्ट स्पोकन है कि इनको देखते ही आपको योगा से प्यार हो जाए। तो सर आपको योगा के बारे में और योग दिवस के बारे में आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करनी है और आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इजीली शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद पंकज भैया। अब आज के विषय पर आते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस। 21 जून आज ही के दिन को क्यों निश्चित किया गया? 21 जून हमारे उत्तरार्ध में सबसे बड़ा दिन माना गया है। इस दिन के बाद दिन का समय घटने लगता है। कल 22 जून के बाद से सूर्य का समय दिन के समय में अपेक्षाकृत कम होने लगेगा। इसी उद्देश्य को लेकर 21 जून का समय निश्चित किया गया। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी योग की अनेक विधाएं हैं। लगभग 18 योग परंपराओं में योग का उल्लेख मिलता है। महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग का प्रणेता माना गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र पातंजल योग सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए लिखा है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। माध्यम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम, इन सभी के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। जिस समय महर्षि पतंजलि ने योग की रचना की उस समय योग का उद्देश्य चित्त की वृत्तियों का निरोध करना रहा होगा, किंतु अगर आज के समय में बात की जाए तो आज योग का उद्देश्य शरीर, मन, बुद्धि व चित्त को एकाग्र रखना है। अक्सर लोग योग को एक्सरसाइज से जोड़ देते हैं। लोगों की मान्यता है कि योग जो है वही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है वही योग है, किंतु दोनों में भिन्नताएं हैं। वैसे तो दोनों ही एक्सरसाइज और योग दोनों ही लाइफ स्टाइल चेंजेज है, दोनों से शरीर स्वस्थ होता है। किंतु एक्सरसाइज के द्वारा मन उद्वेग बढ़ता है, श्वासों की गति बढ़ती है और योग करने से मन शांत होता है। योग हमारे शरीर के पंचकोश के स्तर पर कार्य करता है। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जबकि एक्सरसाइज केवल और केवल मात्र फिजिकल लेवल अर्थात अन्नमय कोश पर अपना कार्य करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच योग की ही है। योग के माध्यम से ही शरीर के साथ मन भी स्वस्थ बना रहेगा। आधुनिक समय में जो कि तनाव से ग्रसित जीवन शैली, समय का अभाव की भरपूरता है, उसके समय में योग की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता साबित हो रही है। योग के द्वारा व्यक्ति की जो मेटाबॉलिक जो रेट है वो 36% डाउन होती है। यह शोध में साबित हो चुका है। सामान्यतः व्यक्ति जब सोता है, विश्राम करता है, 8 घंटे की नींद लेता है तो वह 7 से 8% तक ही रिलैक्स हो पाता है। यदि हम योग को
साइक्लिंग मेडिटेशन, आवर्तन ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएंगे तो उससे व्यक्ति की मेटाबॉलिक रेट तेजी से कम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि योग से व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होती है। जो व्यक्ति योग करता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंजाइटी लेवल कम होता है। अब योग के आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं। योग के द्वारा ही व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति संभव है। योग में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। पद्धति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। जब भी हम समाधि की ओर बढ़ते हैं मन शांत होता है, चित्त एकाग्र होता है, और जब चित्त एकाग्र होता है तो अंदर का जो ज्ञान है वह जागृत होता है। ज्ञान हमारे भीतर ही है, बाहर तो केवल सूचनाएं मात्र है, इन्फॉर्मेशन है। और जब मन एकाग्र व शांत होगा तभी अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर फूटेगा, और योग के माध्यम से ही यह संभव है। पहले जमाना था आईटी का और अब जमाना है वाईटी यानी योग थेरेपी का। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो हर जन सामान्य, हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित है। तो योग को अपनाकर, योग विद्या को जानकर स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है और एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो बीमारी आने वाली है उसको हम रोक सकते हैं। इसके लिए उपाय कोई ज्यादा बड़ी भारी आमूलचूल जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर, खान पान की आदतों को बदलकर, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन कर यह सब संभव है और आसानी से असाध्य बीमारियों से बचा जा सकता है। अतः योग को अपने जीवन में अपनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जी, तो आज के अभ्यास सत्र की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ शिथिलीकरण आसनों का अभ्यास। शिथिलीकरण में अपने शरीर के जोड़ों को खोलने के लिए अभ्यास किया जाता है। शुरुआत गर्दन से करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार दाएं बाएं, राइट लेफ्ट। एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए राइट शोल्डर की तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की तरफ। रोटेशन गोल घुमाना है पूरा 2 से 3 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया गर्दन के लिए ग्रीवा संचालन। अब स्कंद संचालन, शोल्डर रोटेशन। कोहनियों को मोड़ते हुए कंधों को गोल घुमाव देंगे। कोशिश करें कोहनियों को आपस में सामने की ओर लाते हुए मिलाएं। अब रिवर्स, उल्टी दिशा से। गति कमर के लिए अभ्यास। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर करते हुए दोनों हाथ कमर पर स्थापित करेंगे और कमर के भाग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ गोल घुमाना है। अगला घुटनों के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेते हुए हथेलियां जमीन की ओर, पहुनियां सीधी। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आना है। फिर श्वास भरते हुए वापस खड़े हो जाना है। श्वास छोड़ते हुए बैठें, श्वास भरते हुए खड़े हों, श्वास छोड़ते हुए बैठें, श्वास भरते हुए खड़े हों। यस, रिलैक्स। अब आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला आसन, पहले शुरुआत में हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास, स्टैंडिंग पोजीशन में। पहला अभ्यास ताड़ आसन। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाइए। हाथों की अंगुलियों को आपस में बांध दीजिए। हथेली को आसमान की ओर पलट दीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठा दें और पूरे शरीर का भार पैर के पंजों पर ले आएं। इसी स्थिति में कुछ देर रुकें। अब श्वास छोड़ते हुए पहले एड़ियों के भाग को नीचे लाएं। हाथों की अंगुलियों को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास वृक्षासन, ट्री पोज। दोनों पैर मिलाकर रखिएगा। दाएं पैर राइट नी को फोल्ड करते हुए बाईं जांघ पर अंदर की ओर दाएं तलवे को स्थापित कर लें, घुटने से ऊपर। यहाँ पर अपना संतुलन बनने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाएं और नमस्कार मुद्रा में हाथों को लें और यहीं पर रुकें। ध्यान अपना एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए पहले दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं, फिर जो पैर मोड़ा था दायां पैर उसे सीधा कर दें। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाईं जांघ पर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर लेकर जाएं, नमस्कार मुद्रा में लें, कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे,
पैर को छोड़ दें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों के मध्य हल्का सा अंतर करें। दोनों हथेलियों को कमर के निचले भाग पर स्थापित करते हुए श्वास भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाना है। ऐसे ही रुके, श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। श्वास भरते हुए सामने की ओर से दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं, कोहनियां सीधी। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें कमर के भाग से और अपनी दोनों हथेलियों को पैर के पंजों या जमीन पर रखें और यहीं पर रुकें। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ बिल्कुल ठेठ ऊपर सिर के ऊपर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के मध्य अंतर कर लें, लगभग 1.5 से 2 फीट का अंतर दोनों पैरों में। हल्का सा पंजों को अंदर की तरफ लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के स्तर तक साइड में उठा लें। श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए दाईं तरफ झुकना है। पहले दाईं तरफ, राइट हैंड से राइट एंकल को, दाएं हाथ से दाएं टखने को स्पर्श करने का प्रयास। और ऊपर वाले हाथ, जो बायां हाथ है, ऊपर वाले हाथ की अंगुलियों को देखें, यहीं रुकें, आगे की ओर ना झुकें। श्वास भरते हुए वापस बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ, बाईं तरफ से श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाइए। बाएं टखने को स्पर्श करने का प्रयास और दाएं हाथ की अंगुलियों पर अपनी नजर ऊपर आसमान की ओर। यहीं कुछ सेकंड के लिए विश्राम करें, रुके। फिर श्वास भरते हुए वापस और दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को आराम से मिला लें। अब अगले अभ्यास की श्रेणी में बैठकर किए जाने वाले आसन, सिटिंग पोजीशन में किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिला लें। हाथों की अंगुलियों को बांधते हुए दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें और अपनी एड़ियों को अपने मूल द्वार, मल द्वार के नज़दीक ले लें, जितना नज़दीक ले लें। और दोनों जांघों को जमीन की ओर दबाएं, स्पर्श कर जमीन से जांघों का स्पर्श करके यहीं रुके रहें, कमर सीधी रहे, इसी स्थिति में रुके रहें। यस, फिर हाथों की अंगुलियों को छोड़ें, पैरों को धीरे धीरे सामने की ओर सीधा करें। अगला अभ्यास उष्ट्रासन, कैमल पोज। इसके लिए वज्रासन की स्थिति में बैठें, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए। दोनों घुटनों के बल खड़े हों। दोनों हथेलियां, अर्धउष्ट्रासन, दोनों हथेलियां कमर के निचले भाग पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाना है और यहीं पर रुकना है। श्वास छोड़ते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में बैठे। ये हाफ कैमल पोज, अर्धउष्ट्रासन। अब पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट मतलब ऊंट। यस, श्वास भरते हुए पहले घुटनों के बल खड़े हो। श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ को सिर के ऊपर से ऊपर उठाएं और पीछे की ओर लेकर जाएं और दाईं एड़ी पर टिका दें। इसी प्रकार बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर, कमर के भाग को ऊपर की ओर धकेलें, गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ते हुए यहीं रुके। अब वापस बाएं हाथ को लेकर आए, फिर दाएं हाथ को, और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अगला अभ्यास शशांक आसन। वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर लेकर जाएं, कोहनियां सीधी। श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से सामने की ओर झुकें। हथेली, कोहनी और ललाट को जमीन पर लगाते हुए इसी स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए वापस पूरा ऊपर आए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, वज्रासन की स्थिति को खोल दें। अगला अभ्यास वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करते हुए सीधे बैठें। पहले दाएं पैर के घुटने को मोड़ें और बाएं घुटने के पास पैर को स्थापित कर लें। विपरीत दिशा के हाथ, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहर से लेकर आएं।
और जो पैर मोड़ा है उस पैर के तलवे के पास जमीन पर हथेली को स्थापित कर दें। अब दायां हाथ कमर के भाग की ओर लेकर जाते हुए रीढ़ की हड्डी की लाइन में रख दें और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाएं कंधे की ओर घुमा दें। यहाँ रुके, श्वास छोड़ते हुए पहले गर्दन सामने, फिर बाएं हाथ को उठाते हुए जमीन पर टिकाएं, दायां पैर सीधा कर दें। यही अभ्यास बाईं तरफ से। बाएं पैर के घुटने को मोड़ें, दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए घुटने के बाहर से लाते हुए जमीन पर टिकाएं, बायां हाथ कमर की लाइन में लेकर जाते हुए पूरी हथेली जमीन पर टिकाएं और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बाईं तरफ गर्दन घुमा दें। होल्ड। पहले गर्दन, दायां हाथ, फिर बायां हाथ। अगले अभ्यास उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, यानी एब्डोमिनल रीजन पर लेटकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले अपने स्थान पर पेट के बल, उदर के बल लेट जाएं। पहला अभ्यास भुजंग आसन। भुजंग मीन्स सर्प, कोबरा पोज। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी छाती के पास कंधों के नीचे स्थापित कर दें। दोनों पैर पीछे से मिला लें, पंजे मिले हुए। श्वास भरते हुए गर्दन, छाती और नाभि तक के क्षेत्र तक, नाभि स्थल तक ऊपर उठेंगे, गर्दन ऊपर, और यही रुके रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास मकर आसन। मकर मीन्स मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। दोनों पैरों में अंतर करते हुए पंजों को रिलैक्स छोड़ दें। दोनों हाथों को, हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए गर्दन को तकिया बनाएं और गर्दन हथेलियों पर टिका दें। विश्राम के लिए आसन। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें पूरे शरीर को। धीरे धीरे पुनः स्थिति में आए, सीधे लेटे रहें, पेट के बल। अगला अभ्यास शलभ आसन। शलभ आसन के लिए थोड़ी जमीन पर लगाकर रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी जांघों के नीचे स्थापित कर दें, पैर मिलाकर रखिएगा। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ जमीन से 30 डिग्री ऊपर उठाकर उसी स्थिति में रुके रहना है। श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे। यस जी। अब अगले अभ्यास की श्रेणी में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, बैकबोन पर लेटकर किए जाने वाले आसन। अपने स्थान पर कमर के बल सीधे लेट जाएं। दोनों पैर आपस में मिले हुए, कोहनियां सीधी, हथेली जमीन पर लगी हुई। एक एक करते हुए दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ें और अपनी एड़ियों को नितंब के पास रख दें। अब दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखनों को, एंकल्स को होल्ड कर लें। श्वास भरते हुए नितंब व कमर के भाग को, धड़ के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे और शरीर की आकृति पुल के समान बनाते हुए यहीं रुकेंगे। सेतुबंध आसन। श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे लेकर आएं और एक हाथों को छोड़ते हुए एक एक करते हुए पैर को सीधा कर दें। अगला अभ्यास उत्तान पाद आसन। शरीर की स्थिति वही, हथेलियां जमीन पर लगी हुई, दोनों पैर मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ जमीन से 30 डिग्री ऊपर उठाकर इसी स्थिति में रोक कर रखना। यस। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस दोनों पैर नीचे लाते हुए एड़ियां जमीन पर टिका दें। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ें, हाथों की अंगुलियों को बांधते हुए दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ें और घुटनों से पेट और छाती की ओर दबाव बनाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाएं और सिर के भाग को, ललाट, नासिका या ठोड़ी को घुटनों के टच करते हुए, स्पर्श करते हुए इसी स्थिति में रुके रहें। श्वास छोड़ते हुए उठिएगा। यस। श्वास भरते हुए पहले गर्दन को नीचे लें, हाथों की अंगुलियों को छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर टिकाएं और पैरों को सीधा कर दें। अगला अभ्यास शवासन। दोनों पैरों के मध्य हल्का सा अंतर,
बंद और संपूर्ण शरीर को एक निर्जीव वस्तु की तरह, नॉन लिविंग थिंग की तरह अपने स्थान पर छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में, विश्राम की स्थिति में लेट जाएं। कुछ समय इसी स्थिति में, इसी आसन में विश्राम करें। आसनों के बाद अब आते हैं प्राणायाम के सत्र पर। प्राणायाम के लिए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठें, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। यहाँ मैं आपको ये अभ्यास पद्मासन की स्थिति में बैठकर दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। दोनों हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, शरीर को शिथिल, मन को एकाग्र और मस्तिष्क को शांत रखते हुए स्वयं को प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार करें। पहला अभ्यास कपाल भाती क्रिया का। श्वास छोड़ते हुए पेट के भाग को अंदर की ओर लेना है। श्वास लेने का प्रयास आपको नहीं करना है, आपको केवल और केवल मात्र श्वास छोड़ने पर, एक्सेल पर अपना ध्यान रखना है। एक्टिव एक्सेल, पैसिव इनहेल। 20 स्ट्रोक्स, एक बार में 20 स्ट्रोक ही करेंगे। यस, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अपना ध्यान पेट की मांसपेशियों पर लेकर आए और भीतर हो रहे परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करें। इसी क्रम में अगला अभ्यास नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाते हुए दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को, राइट नोस्ट्रिल को पहले बंद कीजिए। अब लेफ्ट से, बाएं से श्वास को अंदर भरिए। पूर्ण श्वास करने के पश्चात बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका को फ्री करते हुए दाईं से, राइट से एक्सेल कर दीजिए। अब दाईं से पुनः श्वास अंदर भरिए और बाएं से श्वास बाहर छोड़ दीजिए। फिर बाएं से अंदर लीजिए और दाएं से बाहर छोड़ दीजिए। दाएं से अंदर लीजिए, बाएं से बाहर छोड़ दीजिए। फिर बाएं से अंदर लीजिए और दाएं से बाहर छोड़ दीजिए। दाएं से अंदर लीजिए और बाएं से बाहर छोड़ दीजिए। बाएं से श्वास को बाहर छोड़ते हुए चक्र पूरा होगा। इस प्रकार 5-7 चक्र की आवृत्तियों को दोहराएं। अभ्यास के पश्चात अपना ध्यान श्वासों पर लेकर आते हुए श्वासों की गति में हुए परिवर्तन को महसूस करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बर्ड साउंड। इस अभ्यास के लिए अपने दोनों अंगूठों के माध्यम से दोनों कानों के छिद्रों को बंद करेंगे और अपनी चारों अंगुलियों को चेहरे पर एक एक करते हुए, फर्स्ट आईब्रोज पर, सेकंड आईज पर, थर्ड नोस्ट्रिल्स के साइड में, फोर्थ लिप्स के साइड में, चिक्स पर, इस स्थिति में रखते हुए लंबा और गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते समय हमिंग बर्ड के समान, भंवरे के समान गुंजन की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। यस, डीप इनहेल, दोबारा, फिर से, इसी अभ्यास की कुछ आवृत्तियां दोहराएं। अभ्यास के पश्चात दोनों हथेलियों को पुनः ज्ञान मुद्रा में रखते हुए
अपना ध्यान चेहरे और मस्तिष्क के भाग पर लाते हुए गुंजन की प्रतिध्वनि को, ध्वनि तरंगों को अनुभव करने का प्रयास। प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात अब सभी की मंगल कामना के लिए शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लें और शांति मंत्र का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त विश्व के कल्याण की भावना के साथ आज का योग सत्र संपूर्ण करते हैं। पंकज भैया व उनके चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों का एक बार पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। माइंड ब्लोइंग सर। फ्रेंड्स, अगर ये योगाभ्यास आप नियमित रूप से करते हैं तो ये आपके दैनिक जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सभी अभ्यासों को ध्यान से देखा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है या आप तरुण सर से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ मेरे इस वीडियो पे जुड़ने के लिए। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सर की इस काइंडनेस को प्लीज़ लाइक कीजिए। और आज चूँकि मैंने अपना फेस रिवील किया है आपके सामने फर्स्ट टाइम, तो मेरी इस मुंह दिखाई को भी प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के घर घर में इस योग के मैसेज को प्लीज़ शेयर करके हर घर में पहुंचाइए। और ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही लम्हों को एंजॉय करने के लिए जुड़िए मेरे चैनल से। थैंक यू, गुड बाय।